Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Elaine. Welcome to my channel Learn English with Elaine. आज हमारा लेसन 7 है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही हम अभी तक पढ़ रहे हैं और आज हम उसके बारे में जो एडिशनल हमने कुछ इजाफा किया उसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो सवाल दो तरह के होते हैं. एक में तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डू या डज स्टार्ट में लगा देते हैं तो वो सवाल बन जाता है. तो उसका जो जवाब आता है, रिएक्शन आता है, डू यू लाइक मैंगोज, दो तरीके से आएगा. एक तो यस आई डू लाइक मैंगोज और आई लाइक मैंगोज, और नो आई डोंट लाइक मैंगोज. आंसर सिर्फ दो ही तरीके से होता है इसका. तो मैं आपसे पूछूं कि आप आम खाना पसंद करते हैं तो आप बताएंगे जी मैं आम खाना पसंद करती हूँ, या बोलेंगे नहीं मैं आम खाना पसंद नहीं करता या नहीं करती हूँ. इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता है जनरली तौर पे. सही है. तो यू सेल मैंगोज. ओके, अच्छा मैंने क्वेश्चन लगाया आपको समझाने के लिए. इसमें क्या करते थे हम, जब इसका सवालिया जुमला बनाना पड़ता है तो हमें डू या डज का इस्तेमाल कर देते हैं शुरू में. सही है. तो यहाँ पर यू है, जिस तरह बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात होती है. आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, एंड द पीपल हु वी डू टॉक अबाउट दे आर द थर्ड पर्सन. और अगर वो थर्ड पर्सन सिर्फ लोग नहीं, हम चीज़ भी हो सकती, गवर्नमेंट हो सकती है, शॉप हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, जिस चीज़ की भी हम बात करेंगे हम दोनों आपस में, वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं. थर्ड पर्सन के साथ अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो डस का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज डस का इस्तेमाल नहीं होगा, वो डू का इस्तेमाल होगा. तो यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं, तो हम इसमें फिर डू का इस्तेमाल करेंगे. ओके, डू यू. ओके, अगर मैंने कहा होता है यू सेल मैंगोज तो हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखिएगा जरा. यू सेल मैंगोज, आप, अच्छा आपको फॉर्मूला याद होगा इसका. जो इंग्लिश का फार्मूला है इसमें बता होता है यू विच इज अ सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. जब इसी चीज को आप उर्दू में बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट तो चाहिए होगा पहले. सही है. तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है वहां पर. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप या तुम, आप क्या है. लेकिन उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए इंग्लिश की तरह. तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, मैंगोज, आप आम, और वर्ब क्या है, सेल, सॉरी बेचते हैं. सही है, सॉरी बेचते, बेचते हैं. तो आप आम बेचते हैं. सही. अब ये सवाल नहीं बना जब तक डू नहीं लगा. डू का मतलब क्या होता है, जैसे बताया था आपको लास्ट टाइम, उसका मतलब होता है क्या, तो वो पहले आएगा सवाल से. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले है, वहां पर भी सब्जेक्ट से पहले आएगा. अभी सवाल बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है. उसका आंसर आया हमारे पास दो तरीके से आएगा, नो आई डोंट लाइक मैंगोज, सॉरी नो आई डोंट सेल मैंगो, और यस आई सेल मैंगोज. हम यहाँ पर मैंगोज की बेचने की बात हो रही है. तो यस आई सेल मैंगोज, तो मैं क्या बोलूँगा फिर यहाँ पर, मैं जी, यस का मतलब जी, मैं, अच्छा आई सब्जेक्ट है, ये वो ही रहा. यहाँ पर फिर सब्जेक्ट वर्ब आया आपका और ऑब्जेक्ट. लेकिन हमारा क्या आएगा, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मैं आम बेचता या बेचती हूँ. ओके, इस तरह ये बन जाएगा. सही है ना. तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, मैं, ऑब्जेक्ट बाद में, आम, बेचता बेचती वो बाद में आ जाएगा. सही है. अब इसमें हमने एडिशन क्या करना है आज, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ का एडिशन करना है. अब इनके तो जवाब ऐसे आते हैं. अब लेट्स सपोज कोई आपसे पूछता है, आप उनको पता है कि आप आम बेचते हैं, आप पूछना चाहते हैं हाउ मैनी, कितने बेचते हैं आप. तो यहाँ पर अब वो क्या हो जाएगा, फिर हाउ के साथ मैनी का आ जाएगा. कोई आपसे पूछना चाहे आप कैसे बेचते हैं, तो फिर वो यूज करेगा हाउ डू यू सेल मैंगोज. कोई पूछना चाहे आप कहाँ बेचते हैं, तो वहाँ पर वेयर का एडिशन हो जाएगा, वेयर डू यू सेल मैंगो. कोई पूछना चाहे आप कब बेचते हैं,
व्हेन डू यू सेल मैंगोज। तो जो भी इस तरह की WH चीज़ें आती हैं वो हम सवाल से पहले लगा देते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लेकिन एक काम करता हूँ पहले इनके आपको मतलब ही बता दूँ, क्योंकि कुछ बहन भाई आप में से ऐसे होंगे जिनको शायद मतलब ना आते हो, तो उनके लिए है। क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन और दे दिया करें। तो अच्छा, व्हाट, वेयर, which, when, why, how। अगर इसमें से कुछ मुझसे मिस हो गया तो याद दिला दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। अच्छा, तो हम इनके मतलब देख लेते हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। वेयर, कहाँ। विच, कौन सा। व्हेन, कब। वाई, क्यों। और हाउ, कैसे। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इसमें देखें आप, व्हाट क्या, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो ये इनको आपको याद करने पड़ेंगे, सही है। तो ये तो चीज़ें आपने खुद याद करनी पड़ेंगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी आपके लिए ज़्यादा हुई, वो आपको याद हो जाएंगी फिर। तो अब इनका इस्तेमाल देखते हैं हम कैसे करते हैं। फार्मूला हमारा वही रहता है जैसे बताया था आपको, डू या डस का इस्तेमाल होगा पहले। इसको थोड़ा सा आसान समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सॉरी मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। वेयर, विच, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, व्हाट। ओके, ये आ गया। अब इसके साथ जो इनकी एडिशन होंगे वो क्या होगा, वही रहता है, डू और डज आएगा, डू या डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगी, सवाल या निशान होगा। तो अब जो भी बनाना चाहेंगे वो यहाँ से हम यूज करेंगे, वेयर डू, विच, हाउ डू, व्हेन डू, डज भी होगा, सब्जेक्ट रहेगा वो तो आपको पता है सब्जेक्ट है उसके। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम चेक करते हैं, हमें बनाना है इसको वेयर का ऐड कर दें। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, डू यू लिव इन कराची, तो आपका जवाब क्या आएगा, यस आई लिव इन कराची, और नो आई डोंट लिव इन कराची, सही है। लेकिन मैं आपसे अब पूछूं, वेयर डू यू लिव इन कराची, चीज चेंज हो जाएगी। देखिए, पहले ये था, डू यू लिव इन कराची, ओके। Do you live in Karachi? Do, subject, verb, object, Karachi. अब इसका तो आंसर सीधा सिंपल सा है जो आपको पता है, yes I live in Karachi। लेकिन अगर हम ये पता करना चाहते हो, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ रहते हैं, तो हमें उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, where। Where do you live in Karachi? तो अब आंसर आपको ये नहीं आएगा, yes I live in Karachi, no no no। नाउ आपका आंसर भी आना चाहिए, थोड़ा सा हमें बताएं, I live in Clifton। तो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन दी है। पहले आपसे जब पूछा जाता था आप क्या बता देते, do you live in Karachi? Yes I live in Karachi। But now we don't care about just or no here because we aren't interested in it, okay? हम interested नहीं है कि आप हमें yes और no बताएं, क्योंकि हमें पता है पहले से आप कराची में रहते हैं, लेकिन अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ रहते हैं। तो आंसर क्वेश्चन कैसे बनेगा, where do you live in Karachi, okay? ओके, ये तो एक न्यू बन जाएगा, तो आपका आंसर आएगा I live in Clifton। अगर कोई आपसे वेयर की बजाय यहाँ पे पूछना चाहे why, एक तो होता आप कहाँ रहते हैं कराची में, आपने बताया I live in Clifton।
Why do you live in Karachi? Now you have to, जो भी आप कंसर हो, why do you live in Karachi? I like Karachi. और मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, बिग सिटी है, मसले मसाइल जो भी आपका, तो इसी तरीके से why आप लिख सकते हैं अच्छा what do you live in Karachi, that can't be a question because you know कि आप, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें नहीं आएंगी लेकिन जो आ सकती हैं वो बनाएंगे आप उसी तरीके से। इसी तरह आप बना सकते हैं how long, ओके, तो फिर वो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है तो उसमें टेंस चेंज हो जाएगी तो वो नहीं आएगा अभी। बाकी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि WH आपने पहले लगा देना अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, जैसे उर्दू में करते हैं। तो ये उर्दू में थोड़ी सी बनाते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो मैं बता दूंगा उसको उर्दू में कैसे बनेंगे। लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं एंड why do you go to Islamabad every year, okay? Why का मतलब क्या था, हमने क्या बताया था, क्यों। तो पहले आएगा क्यों, अच्छा अभी नहीं आएगा पहले। Why do you go to Islamabad every year? अगर सवाल इस तरह शुरू होता है तो सही है। अब देखें why से शुरू है तो मैं बताने तो पूछना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, why do you go to Islamabad every year? आप क्यों जाते हैं इस्लामाबाद हर साल। तो अब जब why आ गया है ना तो फिर वो क्या और क्यों से स्टार्ट नहीं होगा सवाल हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट से होगा, सही, सब्जेक्ट यूज से। तो हम पूछेंगे आप, सही, आप क्यों इस्लामाबाद। अब आपके बाद वो यूज होगा आप, अच्छा इसके बाद फिर वही बात लेके आ जाए इस्लामाबाद, सॉरी आई जस्ट कीप डूइंग दिस। अच्छा जो वाई है, जो डू पहले आता था अब वो नहीं आएगा, अब वो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप, वाई डू यू गो टू इस्लामाबाद एवरी ईयर, आप, उसके बाद क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था इस्लामाबाद, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्यों, आप इस्लामाबाद क्यों, और वर्ब हमेशा आखिर में आएगा, जिसमें आता था जाते हैं या जाती हैं, ओके उसी तरह रहेगा। देखिएगा आप, उर्दू में क्या आता था, वो फर्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, इस्लामाबाद जो है वो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है ये, उसके बाद क्यों आ रहा है हमारा जो WH क्वेश्चन है थर्ड इसमें, और वर्ब हमारा वो लास्ट ही में रहेगा जिससे पहले लास्ट में रहता था उर्दू के सेंटेंस बनाने के लिए, सही है। So why do you go to Islamabad every year? Now we need to answer that. Why? I go to see my family. Okay? Or friends. आप कुछ भी लिख सकते हैं, friends हो या family हो। Okay, I go to see. I go to Islamabad. We know I go to see my family or friends. Okay. आप क्यों जाते हैं? I go to Islamabad every year. अगर आप बताना चाहें तो पूरा भी बता सकते हैं। I go to पूरा सेंटेंस बना लें। I go to Islamabad every year. और आप बनाना चाहें I go to Islamabad to see my Islamabad to see, or to visit, you can say same thing, to visit my family every year, okay? इस तरह क्वेश्चन बन गया, I go to Islamabad to visit my family every year. So same thing, subject आपके पास है, verb आपके पास है, ऑब्जेक्ट आपके पास, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, सही। तो यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर इसी तरह बताएंगे, तो यहाँ पर यह बताएंगे आप क्यों जाते इस्लामाबाद, मैं
उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है इस्लामाबाद to visit my family. ये रखिए my family है, मैं इस्लामाबाद my family को क्या कहते हैं, अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ या जाती हैं। ओके, मैं इस्लामाबाद अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ या जाती हूँ। ओके, हूँ लगा देता हूँ यहाँ पर। So that's how you make the sentence using WH questions anyway, okay? So what you should do, just practice at home. That's all I always advise, practice, 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 okay? So inshallah I will talk to you later in my next video. Up till then, look after yourself. Assalamu alaikum.